बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज इंशाल्लाह हम फार्माकोकाइनेटिक्स से लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे और टॉपिक का नाम है ड्रग एक्सक्रीशन। इस ड्रग एक्सक्रीशन को हम ड्रग एलिमिनेशन भी कहते हैं। और ड्रग एक्सक्रीशन का मतलब क्या है? देखिए, सपोज ये हमारे साथ एक पेशेंट है और ये हमारे साथ कोई ड्रग है। ये ड्रग हम इस पेशेंट को देते हैं। जब ये ड्रग इस पेशेंट के जिस्म में आता है तो इसका सबसे पहला होता है एब्जॉर्प्शन, मतलब ये ड्रग इसकी ब्लड में आ जाता है। ब्लड में आने के बाद फिर ये ड्रग सारे टिश्यूज़ में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, मतलब डिफरेंट टिश्यूज़ की तरफ ये ड्रग चला जाता है। इसका वहाँ पर जो काम है या फंक्शन है वो करता है। काम करने के बाद फिर उसका होता है मेटाबॉलिज्म। तो जब इसका मेटाबॉलिज्म होता है तो मेटाबॉलिज्म होने के बाद फिर ड्रग एक्सक्रीशन होता है। ड्रग एक्सक्रीशन का मतलब ये है कि जो ये ड्रग जिस्म में अंदर आया है, अब ये मतलब काम करने के बाद जिस्म से बाहर निकलेगा, तो इसको हम कहते हैं ड्रग एलिमिनेशन या ड्रग एक्सक्रीशन। अब एक्सक्रीशन क्यों होती है, मतलब जिस्म से ये ड्रग बाहर क्यों निकलते हैं, इसकी अहमियत क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है? इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस या इसका अहमियत ये है कि जब ये ड्रग जिस्म में अंदर आता है और काम करने के बाद अगर ये नहीं निकलेगा तो फिर ये जिस्म में ज़्यादा होगा, मतलब इसकी कंसंट्रेशन ब्लड में ज़्यादा होगा। जब ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली ये कोई ना कोई नुकसान फिर पैदा कर सकता है। इसलिए ड्रग का एलिमिनेशन या ड्रग का एक्सक्रीशन इंतहाई लाजमी है। अब जब हमारे साथ ड्रग जिस्म से बाहर निकलता है तो ये जिस्म से मुख्तलिफ हिस्से, मुख्तलिफ ऑर्गन है, उनकी मदद से ये ड्रग बाहर निकलता है। तो उनमें मैंने यहाँ पर कुछ लिखे हैं। उनमें सबसे जो मेन ऑर्गन है या मेन साइट ऑफ एलिमिनेशन या साइट ऑफ एक्सक्रीशन है वो हमारे साथ है किडनीज। तो किडनीज पे इंशाल्लाह इस टॉपिक में डिटेल से बात करेंगे। इसके बाद फिर है लीवर, जीआईटी मतलब हमारा जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है, और इसके बाद लंग्स, स्वेट मतलब स्किन के ज़रिए, टीयर्स जो आंसू है इसकी मदद से, ब्रेस्ट मिल्क मतलब जो फीमेल अपने बच्चों को दूध देती है तो उसकी ब्रेस्ट या मतलब उसकी मिल्क में ड्रग निकलता है। सलेवा, हमारे मुंह में जो सलेवा बनता है, सेमन और स्टूल की मदद से भी मतलब बाज़ ड्रग जिस्म से निकल सकते हैं। अच्छा, इस टॉपिक में इंशाल्लाह हम किडनीज के बारे में डिटेल से बात करते हैं। देखिए, हमारे साथ जो किडनी है, ये सपोज़ ये हमारे साथ एक बंदा है और ये इसके मतलब 2 किडनीज हैं। तो आपको पता है ये हमारे साथ जो किडनी है, ये किडनीज का मतलब जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो हमारे साथ है निफ्रॉन। ये आपको पता होगा, एफईसी या मैट्रिक में आपने ज़रूर पढ़ा होगा ये। तो ये हमारे साथ है एक निफ्रॉन। इस निफ्रॉन की मतलब डिफरेंट पार्ट्स है। एक है, ये है हमारे साथ ग्लोमेरुलस, और ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है ये हमारे साथ है बोमेन कैप्सूल, और इसके बाद जो ये ट्यूब है यहाँ तक, यहाँ इसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब, और जब ये यू का शेप बन जाता है इसको हम कहते हैं लूप ऑफ हेनले, और फिर यहाँ से यहाँ तक ये जो है ये है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब। ये हमारे साथ है कलेक्टिंग डक्ट। अच्छा, ये था निफ्रॉन का स्ट्रक्चर और निफ्रॉन के मतलब डिफरेंट पार्ट्स। ये जो मैंने रेड मार्कर पर लिखा हुआ है इसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। ये जो आर्टरी ऐसे आ रहा है इसको हम कहते हैं एफेरेंट आर्ट्रियोल, और यहाँ से जब ये निकलता है इसको हम कहते हैं इफेरेंट आर्ट्रियोल। यहाँ जो ये मतलब जाली से बनते हैं या ये जो पेल्टर बनता है, पेल्टर, यहाँ से सब कुछ यहाँ से मतलब यहाँ पर पेल्टर होता है, मतलब सिर्फ ब्लड सेल्स और बास मतलब ब्लड प्रोटीन वो यहाँ नहीं निकल सकते, बाकी सब कुछ यहाँ से वो फिल्टर हो जाते हैं। मतलब इसमें ड्रग भी आ गया। हम ड्रग की बात करते हैं, सही ड्रग मतलब यहाँ फिल्टर होता है। अब ये याद रखिए कि इस ग्लोमेरुलर पेट्रेट से मतलब हर किस्म का ड्रग आपको पता है कि 2 किस्म का है। एक हमारे साथ है लिपिड सॉल्युबल ड्रग होते हैं, और दूसरा हमारे साथ है वाटर सॉल्युबल ड्रग होते हैं। तो यहाँ पर मतलब वाटर सॉल्युबल ड्रग और लिपिड सॉल्युबल ड्रग दोनों इस कप लाइक बोमिन कैप्सूल में गिरते हैं, मतलब फिल्टर होते हैं। लिपिड सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल ड्रग क्यों दोनों मतलब गिरते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो ये कैपिलर है, इस कैपिलर में मतलब यहाँ पर जो सेल्स के दरमियान जो गैप है या जो जंक्शन है ये मतलब थोड़ा सा बड़ा होता है, तो इसमें मतलब ड्रग यहाँ नीचे
मतलब लिपिड सॉल्युबल ड्रग भी यहाँ और वाटर सॉल्युबल ड्रग दोनों यहाँ गिर सकते हैं। अच्छा जनाब, अब जब यहाँ पर ये जो कुछ गिर गया है, इसमें खुराक भी है, इसमें पानी भी है, इसमें मेडिसिन भी है, इसमें हार्मोन भी है, मतलब एवरीथिंग यहाँ पर फिल्टर हो गया एक्सेप्ट ब्लड सेल्स और सम प्लाज्मा प्रोटीन। बाकी सब कुछ यहाँ पर नीचे फिल्टर होता है। तो फिर ये सब कुछ ऐसे नीचे इस ल्यूमेन में आता है। ये जो हमारे साथ ट्यूब है इसको हम रेनल ट्यूब्यूल कहते हैं, तो इसमें आना शुरू हो जाता है। तो किडनी में हमारे साथ ये 3 किस्म के प्रोसेस होते हैं। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के बारे में तो हमने बात की। अब दूसरा हमारे साथ है ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन। ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन का मतलब ये है जब ये सब कुछ मतलब ड्रग और उसके साथ जो कुछ और भी खुराक या पानी वगैरह है, सपोज ये हमारे साथ, इससे मैंने ये छोटा सा टुकड़ा पहले जूम किया हुआ है, तो इससे बाज ड्रग्स वगैरह यहाँ पर इस ब्लड में रीअब्जॉर्ब होगा, रीअब्जॉर्ब। अच्छा, आप ये बात आप याद रख ले कि किडनी के थ्रू जो ड्रग बाहर निकलते हैं उनके लिए 2 बातें मतलब शर्त है, लाजमी है। वो 2 बातें हमारे साथ है, एक वाटर सॉल्युबल ड्रग और दूसरा मतलब फोलर ड्रग। फोलर ड्रग ये ड्रग फिर आसानी के साथ ऐसे जाके मतलब यूरिन का हिस्सा बन जाके जिसम से फिर निकल सकता है। लेकिन जो लिपिड सॉल्युबल है, लिपिड सॉल्युबल देखिए ये हमारे साथ ट्यूब्यूल है और ये ट्यूब्यूल किस चीज़ से बना है? सेल से। और सेल का जो सेल मेम्ब्रेन है वो किससे बना है? मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर है ना, लिपिड बाइलेयर है। तो लिपिड बाइलेयर में ये लिपिड सॉल्युबल ड्रग वापस मतलब ब्लड में वापस चला जा सकता है, ये प्रॉब्लम है। यहाँ पर देख ले, सपोज यहाँ से मैं ये जूम कर रहा हूँ, ये हमारे साथ इसमें लिपिड सॉल्युबल ड्रग ये है और ये जो हमारे साथ ट्यूब्यूल है ये सेल से बना हुआ है और सेल का जो सेल मेम्ब्रेन वो किस चीज़ से बना है? वो लिपिड बाइलेयर है ना, लिपिड बाइलेयर है। तो ये ड्रग मतलब आसानी के साथ इस सेल में वापस आ जा सकते हैं, फिर इससे मतलब ब्लड में आ सकते हैं। ये एक रीज़न है कि लिपिड सॉल्युबल ड्रग वापस मतलब यूरिन से नहीं निकल सकता। मेटाबॉलिज्म का मेन मकसद ये था, हमने पढ़ा है कि मेटाबॉलिज्म में लिपिड सॉल्युबल ड्रग वाटर सॉल्युबल ड्रग में कन्वर्ट होते हैं। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर मतलब ये जो ट्यूब्यूल्स है, इस ट्यूब्यूल्स में मतलब लिपिड सॉल्युबल ड्रग वापस रीअब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड में। सपोज इसके इर्द गिर्द ये हमारे साथ ब्लड के पिलर्स है, तो लिपिड सॉल्युबल ड्रग वापस ब्लड में आ जाता है, तो मतलब ब्लड से ड्रग फिर नहीं निकलता। अच्छा, तो जो ड्रग मतलब लिपिड सॉल्युबल है वो रीअब्जॉर्ब होगा और जो वाटर सॉल्युबल है तो मतलब वो फिर ऐसे सीधा मतलब जाके यूरिन का हिस्सा बन जाएगा और यूरिन की शक्ल में जिससे बाहर निकलेगा। तो ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन के बारे में बात हो गई। इसके बाद हमारे साथ है एक्टिव ट्यूब्यूलर सेक्रेशन। एक्टिव ट्यूब्यूलर सेक्रेशन का मतलब ये है बाज ड्रग हमारे साथ मतलब इस ग्लोमेरुलर से फिल्टर नहीं होगा और वो मतलब ब्लड में अंदर मौजूद होगा। तो उसमें क्या होगा? सपोज ये हमारे साथ एक ब्लड की पिलर है व्हील्स के आसपास और इसमें ये कोई ड्रग है, तो ये जो ड्रग है ये एक्टिव मतलब इस पर एनर्जी खर्च होगा, यहाँ से निकलेगा स्पेस में और स्पेस में मतलब फिर इस ट्यूब्यूल में आ जाएगा। इसको हम कहते हैं ट्यूब्यूलर सेक्रेशन या एक्टिव ट्यूब्यूलर सेक्रेशन। एक्टिव का मतलब ये है कि यहाँ पर मतलब यहाँ से जो ड्रग इस ट्यूब्यूल में डायरेक्ट आ जाता है, इस पे एनर्जी खर्च होगा, इसलिए हम इसको कहते हैं एक्टिव ट्यूब्यूलर सेक्रेशन। अच्छा जनाब, किडनी के बाद अब है लीवर। ठीक है, अब कुछ ऐसे ड्रग है कि वो लीवर के ज़रिए बाहर की शक्ल में निकल के और पीसीस के ज़रिए फिर जिस्म से बाहर निकलेगा। तो वो कौन से ड्रग हो गए जो मतलब लीवर में बाइल की सूरत में पीसीस के ज़रिए निकलते हैं? वो ड्रग होंगे लिपिड सॉल्युबल। देखिए वहाँ पर जो ज़्यादातर ड्रग आपको पता है कि लिपिड सॉल्युबल ड्रग कन्वर्ट होते हैं मेटाबॉलिज्म के ज़रिए वाटर सॉल्युबल में, वो तो निकल जाते हैं। लेकिन जो ड्रग हमारे साथ अब लिपिड सॉल्युबल है और उसका मतलब मेटाबॉलिज्म नहीं हो गया या मतलब वो वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट नहीं होते, तो ऐसे ड्रग फिर हमारे साथ लीवर की मदद से बाहर निकल सकते हैं। सपोज ये हमारे साथ है लीवर, तो इस लीवर में आपको पता है कि यहाँ पर बहुत सारे ड्रग आते हैं और उसका मेटाबॉलिज्म लीवर में होता है, मतलब ये मेन साइड है मेटाबॉलिज्म का। तो अब वो कौन से ड्रग हो गए जो मतलब लीवर बाहर निकालता है? वो होगा लिपिड सॉल्युबल और दूसरा है नॉन पोलर ड्रग और लिपिड सॉल्युबल ड्रग हमारे साथ इस लीवर की मदद से जिस्म से बाहर निकलेगा। अच्छा, ये जो लीवर है हमारा, ये एक चीज़ बना देता है, उसको हम कहते हैं बाइल, एक किस्म का सिक्रीशन है और यहाँ से ये बाइल मतलब आके
मैं यह शो कर रहा हूँ या गाल ब्लैडर में, यो स्टोर होता है। गाल ब्लैडर के बाद ये जो बाइल है ये आके मतलब हमारे जिस्म में जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पर आ जाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में ये बाइल आ जाता है। तो इस बाइल में हमारे साथ ड्रग है, वो ड्रग जो मतलब अब जिस्म से निकलेगा वो ड्रग इस बाइल में मौजूद है। तो जब ये बाइल इस स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाते हैं और बाइल में हमारे साथ ड्रग है, वो ड्रग भी इसमें आ गया, ठीक है। तो ज़्यादातर ड्रग तो हमारे जिस्म से मतलब फिर स्टूल के ज़रिए मतलब ये जो खुराक है, जो खुराक डाइजेस्ट होगा वो तो ब्लड में आ जाएगा, लेकिन जो खुराक एब्ज़ॉर्ब नहीं होता या डाइजेस्ट नहीं होता तो मतलब वो पीसेस की सूरत में जिस्म से बाहर निकलेगा। वो ड्रग भी इस पीसेस में जिसम से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन ये बात आप याद रख लें कि मतलब ज़्यादातर ड्रग की बात कर रहा हूँ जो बाइल में यहाँ पर आ चुका है, वो भी मतलब इस ब्लड को दोबारा आ सकते हैं, दोबारा इस ब्लड में आ सकता है। ये ड्रग यहाँ पर वापस ब्लड में आ जाता है और ब्लड से मतलब वापस इस लीवर में से आ जाता है ऐसे, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं एंटीरोहेपेटिक सर्कुलेशन। मतलब इसका क्या हो गया कि सपोज ये हमारा साथ लीवर है, इसने कोई ड्रग मतलब इसको एक्सक्रीट करना है, एलिमिनेट करना है, तो बाल में एलिमिनेट करेगा। जब बाल यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है तो ड्रग मतलब स्टूल के ज़रिए बाहर निकल सकता है। लेकिन बाज़ ड्रग ऐसे वापस ब्लड में आ जाता है और ये ड्रग ब्लड में दोबारा लीवर में आ जाता है। तो ये जो सर्कुलेशन बन जाता है इसको हम कहते हैं एंटीरोहेपेटिक सर्कुलेशन। एंटीरो मतलब इस इंटेस्टाइन को कहते हैं और हेपेटिक हम लीवर को कहते हैं। जो मतलब इंटेस्टाइन और लीवर के दरमियान जो सर्कुलेशन बन जाता है ऐसे, यह इंटेस्टाइन से लीवर में और फिर लीवर में यहाँ से इंटेस्टाइन में, ये जो सर्कुलेशन बन जाता है ऐसे, इसको हम कहते हैं एंटीरोहेपेटिक सर्कुलेशन। इसके अलावा जीआईटी के बारे में बात करते हैं। जीआईटी मतलब यही गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की बात है। कुछ ड्रग जो मतलब कोई पेशेंट लेता है, सपोज ये हमारे साथ एक पेशेंट है और ये इसकी स्टमक है, ठीक है, और ये इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो जब ड्रग आ जाता है तो आपको पता है कि यहाँ पर 100% ड्रग मतलब ब्लड में नहीं जाता। बाज़ ड्रग इस एलिमेंट्री कैनाल या जीआईटी की मदद से कुछ न कुछ खुराक पीसेस की सूरत में निकलता है। मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ, बाइल वाला बात नहीं कर रहा हूँ। ऐसे कोई ड्रग है और ड्रग जब कोई पेशेंट लेता है तो 100% ड्रग मतलब ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होता। ज़्यादातर ड्रग मतलब पीसेस में या स्टूल में जिस्म से बाहर निकलता है, तब वो ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होगा, बल्कि जो एब्जॉर्ब हो गया वो तो ब्लड में चला गया, लेकिन जो एब्जॉर्ब नहीं होगा तो वो पीसेस की थ्रू निकलेगा जिस्म से। ये जीआईटी ट्रैक हो गया। इसके अलावा है हमारे साथ लंग्स, फेफड़े। देखिए जो ड्रग मैंने आपको रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात की है कि मतलब हम ड्रग कौन कौन से रास्तों से पेशेंट को दे सकते हैं, तो उसमें एक इन्हेलेशन था। जो ड्रग हम इन्हेलेशन के थ्रू देते हैं तो वो ड्रग फिर जिस्म से बाहर निकलता है तो वो इस लंग्स के ज़रिए फिर वापस निकलेगा। सपोज ये हमारे साथ हमारे लंग्स हैं, इस लंग में आपको पता है हमारे साथ एल्विलाई है, और सपोज ये हमारे साथ कोई ब्लड कैपिलर है, तो मतलब जो ड्रग यहाँ पर एल्विलाई में आ गया तो वो यहाँ से डिफ्यूज होकर ब्लड में आ जाता है। ये ड्रग जिसमें अंदर अपना काम करता है, तो जब इसका एक्सक्रीशन होता है तो वो दोबारा यहाँ से आके यहाँ पर इसमें डिफ्यूज हो जाता है और ऐसे बाहर निकलता है। तो मतलब बाज़ ड्रग हमारे साथ लंग्स के ज़रिए भी बाहर निकलता है। इसके अलावा स्वेट मतलब स्किन के ज़रिए हमारे साथ, सपोज ये हमारे साथ बॉडी है और ये हमारे स्किन है, तो बाज़ ड्रग हमारे साथ स्किन के ज़रिए स्वेट की शक्ल में निकलता है, उसको हम पसीना कहते हैं। और इसके अलावा ब्रेस्ट मिल्क की बाज़ जैसे वोमेन है जो मतलब अपने बच्चों को दूध देती है, तो बाज़ ड्रग मतलब इस दूध में बच्चे के जिस्म में आ जाता है। इस ब्रेस्ट मिल्क में जो ड्रग निकलता है इसका नुकसान मतलब फीमेल को तो नहीं है, लेकिन बाज़ ऐसे ड्रग है कि वो मतलब जो बेबी है या जो छोटा बच्चा है उसके लिए मतलब ठीक नहीं हो सकता। तो ख़ासकर जो फीमेल अपने बच्चों को दूध देती है या मतलब वो प्रेग्नेंट है, उसी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि ये ड्रग इस हालत में महफूज है या महफूज नहीं है। इसके अलावा सलेवा मतलब हमारे मुंह में जो सलेवा मतलब जो सलेवा बनता है, बाज़ ड्रग इसमें निकलता है। सलेवा तो मतलब कोई हर टाइम मुंह से नहीं निकलता, लेकिन ये सलेवा फिर लोग अंदर कर देते हैं, स्टमक में लाता है और स्टमक के बाद फिर इंटेस्टाइन में आता है, और इंटेस्टाइन में जब ये सलेवा आ गया और उसमें जो ड्रग है तो ड्रग मतलब वापस ब्लड में आ सकता है। इसके अलावा सेमन, बाज़ ड्रग मतलब जो मेल है और मेल के जो सेमन निकलता है, बाज़ ड्रग इस सेमन में भी निकल सकते हैं।
और स्टूल के बारे में तो हमने बात की है कि मतलब ये जो लीवर से बाल आता है और ये जीआईटी में और डायरेक्ट जो ड्रग आ गया है वो भी मतलब स्टूल के ज़रिए या पीस के ज़रिए जिस्म से बाहर निकल सकते हैं। तो ये था हमारे साथ आज का टॉपिक ड्रग एक्सक्रीशन। ड्रग एक्सक्रीशन का मतलब है कि जब ड्रग हमारे जिस्म में अंदर आ जाता है तो ये ड्रग जिस्म से फिर बाहर निकलेगा। इसको हम कहते हैं ड्रग एक्सक्रीशन या ड्रग एलिमिनेशन। ड्रग एक्सक्रीशन होती क्यों है, क्या इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसलिए ड्रग एक्सक्रीशन ज़रूरी है कि जिस्म में अगर कोई ड्रग आ जाता है और वो जिस्म से नहीं निकले तो फिर उसका कंसंट्रेशन ब्लड में ज़्यादा होगा, तो फिर वो टॉक्सिसिटी पैदा कर सकती है और पेशेंट को नुकसान पहुंचा सकता है। तो ड्रग एक्सक्रीशन के साइट्स यहाँ पर मैंने मुख्तलिफ ये लिखे हैं, मतलब किडनी के ज़रिए डिटेल से मैंने उधर बात की नेफ्रॉन के थ्रू, और फिर लीवर, जीआईटी, लंग्स, स्विच मतलब स्किन, टीयर्स, ब्रेस्ट मिल्क, सलेवा, सेमन और स्टूल। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात करेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।